देश के अंदर भेदभाव की राजनीति रही हो, असमानता की राजनीति रही हो, क्षेत्रवाद की राजनीति रही हो, उन सबको दूर करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक प्रयास किया कि सबके लिए, हमारे जो आम जन को जो मूलभूत सुविधाएं मिले, चाहे बिजली की बात हो, पीने के पानी की बात हो, किसानों के लिए सिंचाई की पानी की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो या सड़कों की बात हो, हमारी सरकार का लक्ष्य है कि हर व्यक्ति को उनके घर बैठे वो सुविधाएं मिले। चाहे परिवार पहचान पत्र की बात हो, फैमिली आईडी की बात हो, आधार कार्ड की बात हो या बुढ़ापा पेंशन, जो पात्र व्यक्ति जिनको घर बैठे ही ये सुविधा मिले, ऐसी हमारी सरकार का लक्ष्य है और उन सब में हम सफल भी हुए हैं। अभी मैं लालुआ के गांव की जो डिटेल पढ़ रहा था, गांव के अंदर कुल जनसंख्या 1368 लोग हैं, कुल परिवार 364 है और 2014 से जब से माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में प्रदेश में जो सरकार चल रही है, सबसे बड़ी उपलब्धि युवाओं के लिए बिना पर्ची और बिना खर्ची के जो नौकरी देने का काम हमारी सरकार ने किया, वो काबिले तारीफ भी है और लोगों में उसका अच्छा मैसेज भी है। पहले हमारे युवा साथी जो एक दूसरी तरफ चल चुके थे, चाहे वो नशा की तरफ है या पढ़ाई से ध्यान हटा करके उन्होंने दूसरे काम शुरू किए और उनमें असफलता हुई, युवाओं ने पढ़ना छोड़ दिया था। अब हमारी सरकार ने बिना खर्ची और बिना पर्ची के, पहले जिसकी जान पहचान होती थी, चाहे वो अपना चेयरमैन साहब की जान पहचान थी, पहले किसी से तो इनके बच्चे को नौकरी मिल गई, उसके बाद वीरपाल जी की जान पहचान थी, उसके बच्चे को, जो हमारे जो गरीब तबका के लोग, ये गरीब और कल्याण, गरीब की सरकार है, ये जो अंत्योदय की सरकार है, जो हमारे अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति, ये उसकी सरकार है, ये युवाओं की सरकार है, बिना खर्ची और बिना पर्ची की सरकार है। आप लोगों ने देखा होगा कि 2014 से और अब तक लालुआ के गांव में 6 बच्चों को रोजगार मिलने का काम हुआ और 6 बच्चे, अगर कोई बैठा हो तो कोई बता सकता है कि किसी ने खर्ची ली हो या किसी को पर्ची दी हो? है कोई ऐसा बच्चा, कोई पेरेंट्स बिना पर्ची और खर्ची है? ये सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है और पहली दूसरी सरकार है जो 2014 से पहले की सरकार है, वहां पे खर्ची भी चलाई और पर्ची भी चलाई। और कभी कभी तो हमारे हथीन के अंदर, तो चलो पलवल की तो दूसरी बात हो सके, लेकिन हमारे हथीन के अंदर तो लोगों ने अपनी जमीन भी गिरवी रख दी और नौकरी के लिए पैसा दे दिया और पैसा आज तक वापस ना आए, ना नौकरी मिली ना पैसा मिले और जमीन मुफ्त में गिरवी रख दी। दूसरा, जो राशन कार्ड की स्थिति है, लगभग 262 राशन कार्ड है। पीछे दिसंबर में 2022 में 152 राशन कार्ड थे और आज 262। और जो राशन कार्ड अपने आप बन रहे हैं, घर बैठे जो सुविधा मिलने जा रही है, वो 5 लोगों के घर बैठे राशन कार्ड बने। कोई किसी कार्यालय के चक्कर लगाने पड़े किसी को? है ऐसे कोई व्यक्ति? जसराम है, अनिल है, रोहतास है, बीना देवी है, अजय सिंह है। 5 राशन कार्ड को, जो उनकी जो सरकार की सुविधा उनको घर बैठे मिले, उसके लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है। और गांव के अंदर लगभग 137 जो हमारी सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत जो पेंशन देने का सरकार काम कर रही है। और परसों माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि 2750 से बढ़ाकर 3000 रुपए की जो बुजुर्गों को पेंशन देने की अभी परसों माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। 1 जनवरी से बुजुर्गों को ये तोहफा देने का जो काम किया है, मैं क्षेत्र के बुजुर्गों की तरफ से और पलवल जिले के तमाम अपनी जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो हमारी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जो घोषणा की कि हमारी सरकार का जो लक्ष्य था कि 5 वर्ष में हम जो 3000 रुपए पेंशन देने का सरकार हमारी काम करेगी, आज हमने उस